दोस्तों आज मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करने जा रहा हूँ। पिछले हफ्ते एक न्यूज़ आई थी, रितिका फोगाट जो कि बबीता फोगाट की कज़न सिस्टर है, शी कमिटेड सुसाइड एट द एज ऑफ 17 और उसका रीज़न था कि उसने एक मैच लूज़ कर लिया था रेसलिंग का जस्ट विथ 1 और 2 पॉइंट्स। इस कारण से उसने सुसाइड कर लिया और हमारे देश ने एक बहुत ही उभरता हुआ टैलेंट खो दिया। तो दोस्तों क्या उसमें स्किल की कमी थी, क्या उसमें टैलेंट की कमी थी, क्या उसकी मेहनत में कुछ कमी थी? नहीं, इन सब चीज़ों में कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ एक बात में कि उसको हमेशा से जीत के माइंडसेट के लिए ट्रेन किया गया, उसको कभी भी हार के माइंडसेट के लिए ट्रेन नहीं किया गया। हारने के बाद की स्टेप्स क्या होती है, इस चीज़ के लिए कभी उसको ट्रेन नहीं किया गया। दोस्तों आज हमारे सैकड़ों बच्चे, कोटा में अगर आप देखें तो हर साल सैकड़ों बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनको सिस्टमेटिक वे से ये चीज़ बताई जाती है, उनके दिमाग में ये चीज़ डाली जाती है कि ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम ही आपकी पूरी लाइफ है, इसके बाहर की लाइफ और कुछ भी नहीं है। और वो छोटा सा बच्चा है, 15, 16, 17 साल का बच्चा है, उसके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, कई तरह के स्ट्रेस से वो निकलता है और ऐसे में सिस्टमेटिक वे से उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही फीड किया जाता है कि ये एग्ज़ाम ही आपकी लाइफ है, इसके बाहर आपकी कोई लाइफ नहीं। सुसाइड ऑब्वियसली एक हायर स्टेप है, एक एक्सट्रीम स्टेप है, हार्डली 1 या 2% उस चीज़ को अटेम्प्ट करते हैं। बट उसके अलावा भी अगर मैं 98% स्टूडेंट्स की बात करूं तो वो स्ट्रेस में है, हाइपरटेंशन में है, एक बहुत सारी बीमारियां उनको बहुत यंग एज में घेर लेती है जस्ट बिकॉज कि ये एक छोटी सी मानसिकता उनके दिमाग में रहती है कि यही एक एग्ज़ाम निकालना हमारे लिए जीत का पैरामीटर है, सक्सेस का पैरामीटर है, अदरवाइज आई विल बी फेलियर इन द लाइफ और मैं आगे चल के लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो आज दोस्तों हम अपने बच्चों को बेस्ट स्किल सेट प्रोवाइड कर रहे हैं, बेस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। एजुकेशन तो खैर मैं नहीं कहूँगा क्योंकि जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं ऑब्वियसली वो एजुकेशन नहीं है, वो एक ट्रेनिंग है जो उसके ब्रेड एंड बटर अर्न करने में उसकी हेल्प करेगा। तो बेस्ट पॉसिबल ट्रेनिंग हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको हर चीज़, उनको सक्सेस के लिए हर चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। पर कहीं पर भी अगर वो बाय चांस अगर फेल हो जाते हैं तब उस फेलियर को कैसे हैंडल करना है, ये चीज़ कहीं पर भी उनको नहीं सिखाई जा रही है। और मैं थोड़ा सा अगर पीछे जाऊं, अगर मैं महाभारत काल में जाऊं तो वहां पर भी सिचुएशन यही थी। अगर आप देखेंगे अर्जुन की लाइफ को, अगर हम उसके एजुकेशन की बात करें, ही वॉज ग्रेजुएटेड फ्रॉम द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ दैट टाइम एंड द टॉप मोस्ट टीचर, द्रोणाचार्य यूनिवर्सिटी से उसने एजुकेशन लिया था। अगर मैं उसके प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, ही वॉज द मोस्ट स्किलफुल आर्कर ऑफ दैट टाइम, सबसे कुशल धनुर्धर वो था। अगर उसकी पर्सनल लाइफ की बात करें, ही वॉज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन ऑफ दैट टाइम, कई सारी अप्सराओं का प्रपोजल उसने रिजेक्ट किया था। हिज वाइफ द्रौपदी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ दैट टाइम। अगर मैं उसकी फैमिली लाइफ की बात करूं तो उसके चाचा विधायक नहीं जबकि प्रधानमंत्री थे, धृतराष्ट्र। उसके हार्डली कुछ एक साल अगर निकाल दे तो वो पूरी लाइफ सक्सेसफुल रहा है। तो ये पूरे सक्सेसफुल करियर के बावजूद एक पॉइंट उसकी लाइफ में ऐसे आया व्हेन ही ऑलमोस्ट क्विटेड, और वो लिटरली ये बात कृष्ण को कहता है कि मैं इस युद्ध को नहीं लड़ूंगा। उसने अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया और उसने कहा कि इन शस्त्रों को उठाने से अच्छा है कि मुझ निशस्त्र को ये सामने वाली सेना मार डाले। डेट मीन्स ही वांटेड टू कमिट सुसाइड। और उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि वो उस डिप्रेशन से तो बाहर आया ही और साथ ही साथ उस युद्ध को भी उसने जीता। उस समय जो ज्ञान कृष्ण ने उसको दिया था, जो नॉलेज कृष्ण ने उसको दिया था, वो था भगवत गीता का नॉलेज। और इसी नॉलेज की आज हमको, हमारे बच्चों को, हमारे यूथ को आज उसी भगवत गीता की नॉलेज की ज़रूरत है, क्योंकि ये नॉलेज हमको सक्सेसफुल होना तो सिखाता ही है, पर साथ ही साथ अगर हम फेल हो गए तो उस फेलियर को किस तरह से हैंडल करना है वह भी सिखाता है। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल अगर आपको दूं, जब कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, तो यहाँ उनका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुझे फल नहीं मिलेगा। इनफैक्ट फल पाने का सबसे अच्छा तरीका यही है दैट यू मस्ट फोकस ऑन योर वर्क। जब आप पूरी तरह से अपने वर्क पे फोकस करेंगे तो 90% चांसेस तो यही है कि यू विल बी सक्सेसफुल। लेकिन 10% चांसेस, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स और रहते हैं, अगर 10% चांसेस अगर ऐसे रहते हैं कि अगर मान लो आप फेल हो जाते हैं तब भी उस फेलियर का आपको गम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने फल के बारे में उतनी चिंता नहीं की है। यू हैव एंजॉयड योर वर्क, आपने अपने कर्म को ही अपनी मंजिल बनाई है, आपने अपने कर्मों को ही एंजॉय किया है। तो इसी नॉलेज से एक जो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अर्जुन में हुआ था और वही नॉलेज की आज हमें ज़रूरत है। तो दोस्तों मैं आपके सामने एक वीडियो सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है OMG 1 मिनट गीता। बहुत ही क्विक वे में विद इन 1 मिनट भगवत गीता के श्लोकों का ट्रांसलेशन और उस
उसे हम किस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी वे में इसे बताया जाएगा। तो इन वीडियोस को आप खुद तो ज़रूर देखें, साथ ही अपने बच्चों को और अपने यूथ को ज़रूर दिखाएं, ताकि ये जो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत है भगवद गीता के रूप में, ये बहुत ही ईजी वे में उनके तक पहुंच पाए, जिस वे में वे लोग प्रैक्टिकली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सके। आपको यह वीडियो किसी भी फॉर्म में अगर मिल रहा हो तो YouTube में जाके गगन लड्ढा के नाम का चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। वहाँ पर रेगुलर पोस्ट आपको इन वीडियोस की आपको मिलेगी, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियोस को ज़रूर फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद।